हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम से आपका मेज़बान सिकंदर इकबाल आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता है। और नाज़रीन, मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा, आज हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुजाहिद हुसैन साहब, जो हर्बलिस्ट हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमें कॉल किया था दमे के हवाले से और हेपेटाइटिस के हवाले से। पहले हम उसका जवाब देते हैं और फिर मज़ीद हम अपनी गुफ्तगू करेंगे कुछ मास्क के हवाले से और उपटन के हवाले से। मेरे ख्याल हम दो कॉलर्स का जवाब दें और फिर हम उसके बाद हम ये जो आपका डेली यूज़ उपटन है और जो ये ब्यूटी मास्क है, इसके हवाले से हम कुछ नाज़रीन को बताना चाहेंगे। वो खातून ने जो फ़ोन किया था इनकी बच्ची को दमा है जी, वो उन्होंने ये नहीं बताया कि दमा जो है खुश्क है या बलगमी है। अच्छा, लेकिन एक ख़ास बात जो उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि ये जो मैंने कहा कि सर्दियों में हो जाता है, तो कहा कि नहीं, सर्दियों में ज़्यादती नहीं होती बल्कि कभी भी हो जाता है। और कोई भी ऐसी चीज़ वो खा लें, सिर्फ ठंडी चीज़ नहीं बल्कि कोई भी चीज़ खा लें तो दमा हो जाता है। हाँ, इनको मैं एक सन्यासी नुस्खा बताता हूँ। तो जो ना हकीमी है ना आयुर्वेदिक है, सन्यासी नुस्खा है। वो बड़ा सिंपल सा है कि जंगली कबूतर आम मिलते हैं जी, जंगली कबूतर को ज़िबा करके और उसकी बोटियाँ अलहदा कर दें, उसकी हड्डियाँ अलहदा कर दें, सही, और हड्डियाँ जो हैं उनको जला लें और बिल्कुल खाकिस्तर कर लें, अच्छा, राख बना लें उसकी। और रोज़ाना जो है 2 रत्ती के करीब वो राख जो है उस बच्ची को खिलाएं। उमूमन ये पान में रख के खिलाया जाता है। अच्छा, लेकिन वो बच्ची है तो उसको यार पान तो नहीं खिला सकते, तो उसको किसी भी तरीके से उसको चटा दें, उसमें हल्की सी यानी थोड़ी सी चीनी मिला लें और मिश्री मिला लें और फिर उसको चटा दें इस तरीके से ताकि वो चाट ले। तो हल्के हल्के जब वो रोज़ाना चाटेगी, रात को सोते वक्त करें ये अमल, तो इंशाल्लाह दमा जो है, ये सांस की या फेफड़ों की जो बीमारी है ख़त्म हो जाएगी। सही। और दूसरी खातून थी, दूसरी खातून का जो मैं एक बात बता भी रहा था जॉइंटिस के हवाले से, कि ये भी एक अजीब व गरीब नुस्खा है और बज़ाहिर मामूली सा है, लेकिन अफादियत इसकी भी बहुत अच्छी है। किसी किताब में नहीं लिखा होगा। ये चिड़ी दाना होता है जो आम मार्केट में मिलता है, जो फैंसी चिड़ियों को खिलाया जाता है। तो उसमें 2 किस्म के आते हैं, एक बारीक होता है, एक मोटा होता है। अच्छा। जो मोटा वाला वाइट दाना होता है, चिड़ी दाना, वो ले लें और उसको दुरदुरा कूट लें। अच्छा, कूट लें, पीसे नहीं, कूट लें। किसी चीज़ से, हवन दस्ते से या हथौड़ी से, किसी पत्थर से उसको कूट के और दाना तोड़ दें उसका, और एक टेबल स्पून या एक हथेली के करीब उसको पानी में भिगो दें, एक प्याले पानी में, और रात को भिगो के रख दें। रात भर रखा रहे वो, सुबह छान कर उसका जो पानी है वो पी लें। अच्छा, दूसरा, मैंने एक प्रोग्राम में अफ्ती मून का जिक्र किया था, आकाश बेल, वो इनको दें। क्योंकि तिल्ली जो है वो, वैसे हमारे यहाँ इसको मतलब सेल्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। तमाम जो सेल होते हैं वो यहाँ आके मरते हैं। तो तिल्ली जो है, इसके अंदर जो रतूबत होती है वो सौदा होती है, सौदावी रतूबात होती है इसके अंदर। सही। तो वो अफ्ती मून का जो मैंने जिक्र किया था, उसमें ये खूबी है कि चारों रतूबतों को कंट्रोल करता है। सही। खून, बलगम, सिफरा और सौदा। ये इस्तेमाल करें अफ्ती मून कहवे की तरह, और ये इस्तेमाल करें चिड़ी दाना, तो इंशाल्लाह ये सही हो जाएंगे। अच्छा, मैं कुछ आपका ये जो ब्यूटी मास्क है जो मैं अपने नाज़रीन को भी दिखाना चाहूँगा। नाज़रीन, ये ब्यूटी मास्क है जो ख़ुद मुख्तलिफ बहुत तहक़ीक़ करने के बाद मुजाहिद साहब ने ये बनाया है। इसकी क्या इफ़ादियत है, क्या फ़वाइद हैं, इस पर अभी हम यकीनी तौर पर डिस्कस करेंगे। ये भी डेली आप इसको लगा सकते हैं, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इसी तरह से ये ब्यूटी गेन उपटन है, और इसको भी ये जो है वो डेली लगाया जा सकता है। उपटन का नाम सुनते ही शादी ब्याह में वो मेहंदी की रस्म और उससे पहले उपटन की रस्म उनका ख्याल आता है, लेकिन ये वो उपटन नहीं, ये ख़ास अज्जा से बनाया गया उपटन है कि जिसको हम रोज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इसकी इफ़ादियत है इस उपटन की, क्या इफ़ादियत है इस मास्क की, ये अभी हम पूछते हैं मुजाहिद साहब से। जी मुजाहिद साहब, ये मैंने कहा कि ब्यूटी गेन मास्क है और ये आपका ब्यूटी गेन उपटन है, इसको डेली बेसिस पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहले हम अगर मास्क के हवाले से बात करें कि इसमें क्या ऐसी ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं कि जिसको हम डेली इस्तेमाल कर सकते हैं
नंबर 1, और डेली इस्तेमाल से क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं? देखें, अक्सर आवाम में ये बात फैलाई गई है कि मांस रोज़ाना इस्तेमाल नहीं किया जाता जी। तो वो अपनी जगह बात सही है, क्योंकि वो केमिकल के बने हुए मांस के, उनको रोज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन आप ये देखें, हम रोज़ाना साबुन इस्तेमाल करते हैं, क्या साबुन में केमिकल नहीं होता? उसमें तो कास्टिक होता है जी, जो जिल्द को काट देता है। भले वो मिकदार का हिसाब होता है कि कपड़े धोने के साबुन में ज़्यादा डलता है, मुंह धोने के साबुन में कम डलता है, लेकिन सोडा कास्टिक तो उसमें होता है। तो जब हम रोज़ाना वो यूज़ कर रहे हैं चेहरे पे, हाथ पैरों पे, ये तो एक जड़ी बूटियों का बना हुआ एक मास्क है, पाउडर है, उसका तो और कोई साइड इफेक्ट कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और उसकी हिफाजत क्या है जी। और इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये हम अभी बात करते हैं। कॉलर को खाली में शामिल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मिसेस जमाल हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी मिसेस जमाल, क्या मैं अपनी बच्ची के मुताबिक पूछना है। मेरी बेटी से बचपन से दमे की तकलीफ है, अभी उसकी शादी को 3 महीने हो गए हैं, लेकिन दमा उसका बहुत ज्यादा होता है उसे। अच्छा, इस वक्त क्या क्या एज है उनकी? उनकी तकरीबन 23 साल है। अच्छा मिसेस जमाल, आप हमारे साथ ज़रा लाइन पर रहिएगा 1 मिनट, और कुछ सवाल करना चाहेंगे? अच्छा, इनसे यही सवाल करें जो मैंने पूछा था कि बलगमी है या खुश्क दमा है? अच्छा, वो बलगमी दमा, बलगमी भी है, कभी खुश्क भी हो जाता है, लेकिन बलगमी ज्यादा है। बलगमी ज़्यादा। बलगम किस तरह का आता है इनको? और बलगम जो है वो रंग का पीला सा रंग का आता है, ऐसे बार दफा पीले पीले रंग का। अच्छा, उनको दमा भी रहता है, मकसद हलक में नज़ला भी उनको, यानी दायमी नज़ला जिसे कहते हैं? लेकिन बहुत ज्यादा दमा, मतलब इतनी दवाएं कर ली, हकीमी दवाएं भी कर ली, नहीं कर लिया, बच्चे की शादी भी हो गई है, जाहिर 3 मंथ हुआ है। नहीं, आप ये बताएं कि उनके बाल सर के सफ़ेद हो रहे हैं? नहीं, या उनको हलक में नज़ला गिरता है? हलक में नजरा गिरता है क्या? जी, नजला तो गिरता है, लेकिन बहुत ज्यादा जैसे हो जाता है ना। हाँ, वो असल में दायमी नज़ला। चलें, इसका हम इंशाल्लाह ताला भी आपको जवाब देते हैं। अच्छा, आप बता रहे थे उपटन की हर्बल मास्क के हवाले से। जी, ये चेहरे के तमाम अमराज के लिए है, बल्कि अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि नुकसान तो बहुत दूर की बात है। अगर नुकसान हुआ है आपको किसी दवाई से आपके चेहरे पे, तो ये उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही, नुकसान नहीं होगा। हर तरह की, चाहे वो हर तरह की जिल्द के लिए, जिल्द लूज हो रही है, उसका टाइटनिंग मास्क टाइटनिंग के लिए, बिल्कुल रंगत को गोरा करने के लिए, वाइटनिंग के लिए भी आप कर वाइटनिंग के लिए सकते कर हैं। सकते हैं। अच्छा, चेहरे पे लोगों की झाइयाँ होती हैं, पिंपल्स होते हैं, सारे अगर इसका रेगुलर इस्तेमाल रखें, रेगुलर इस्तेमाल करें, तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन मिनिमम कम से कम कितने दिन तक इस्तेमाल करें? देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है कि वैसे तो हमारा एक पैकेट से ही अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी इसमें अफादियत है, और जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंटिन्यू ले रहे हैं उसको। अच्छा, क्या इसका इस्तेमाल छोड़ेंगे तो क्या फिर वो चीज़ें दोबारा से हो जाएंगी? हाँ, ये आपने बड़ा अहम सवाल करा है। और उसका जवाब ये है कि अगर कोई मर्ज़ चेहरे के ऊपर है और हम उसकी दवाई करते हैं, और फिर हम ये मुआलिज से सवाल करते हैं कि हम छोड़ देंगे तो ये मर्ज़ दोबारा हो जाएगा, तो देखें, अगर मैं बदपरहेज़ी करूँगा और मुझे कोई बीमारी है, मुझे पता है कि ये बदपरहेज़ी से बीमारी हो जाती है मुझे, तो वो दवा मैंने करी, मैं सही हो गया, लेकिन बदपरहेज़ी करूँगा फिर दोबारा हो जाएगा। तो कंट्रोल तो बहुत ज़रूरी है, हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों पर अमल बहुत ज़रूरी है। सही, फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि एक चीज़ हमने इस्तेमाल करी तो लाइफ टाइम मकसद छुट्टी हो गई, तो ऐसा तो दुनिया में कोई प्रोडक्ट नहीं है जो लाइफ टाइम की गारंटी दे दे कि 1 महीना या 1 साल इस्तेमाल करें तो लाइफ टाइम आप, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका कहना ये है कि चेहरे के हवाले से अगर किसी भी किस्म, जैसे कि आपने कहा कि अगर किसी चीज़ से नुकसान पहुंच गया है वो जी, और जो नेचुरल चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती है, जैसे किसी की झाइयाँ हो जाती हैं, किसी के कुछ स्पॉट्स पड़ जाते हैं, हाँ, होते, हालांकि होती है अंदरूनी बीमारी की वजह से ही है, लेकिन क्योंकि वो बीमारी की वजह से चेहरे के ऊपर ज़ाहिर हो चुकी है वो, तो हम उनको बैरूनी तौर पर इससे ख़त्म करते हैं। अच्छा, उससे फिर अंदरूनी तौर पे कोई हमें ज़रूरत नहीं होती? अंदरूनी तौर पे ये है कि उसूलन तो अंदरूनी तौर पे भी देखना चाहिए, सही, क्योंकि ये एक बीमारी है, लेकिन हमारा मास्क जो है इसको ख़त्म कर देता है। अच्छा, अगर वो दोबारा हो रहा है तो फिर वो हमसे रब्ता करें, ताकि हम उनसे सवालात करें, पूछें अंदरूनी आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, आपका पेट तो ख़राब नहीं रहता है, या आपके खून में, जी, आपके खून में तो कोई ऐसा मामला नहीं है कि इसकी वजह से बार बार पिंपल्स निकल रहे हैं, खून में हिद्दत है, गर्मी है, फसाद है, जिसकी वजह से फोड़े फुंसी अक्सर लोग ज़्यादा निकलते हैं, मिजाज उनका कैसा है, सही, तो ये चीज़ें देखनी ज़रूरी होती हैं। लेकिन हाँ, आम तौर पे ये हमारा मास्क तकरीबन मार्केट में मैं समझता हूँ जितनी भी प्रोडक्ट्स मिल रही हैं उनसे बेहतर है, क्योंकि ये एक नेचुरल जड़ी बूटियों का बना हुआ मास्क है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई केमिकल इसमें नहीं है। कॉलर को शामिल करते हैं, फिर हम उपटन के हवाले से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम सर जी। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं शदाबपुर से बात कर रहा हूँ। जी आपका नाम? सर मेरा नाम अमजद है। अमजद साहब क्या हमारे साथ शेयर करेंगे? सर मुझे पेट में मसला है सर, पेट में नाप है, बोलते हैं नाप, और पेट में धड़का भी बहुत होता है सर। अच्छा, तो मैंने बोला हकीम साहब से पूछ लें अब सही इसमें बात। क्या इसमें होता है, होगा नहीं, ये या- बात आपने क्या कहा कि पेट में क्या बहुत है? नाप सर, जो भी देखता है बंदा पेट में धड़का बहुत है मेरे को, और पेट में नहीं होती, जैसे कोई अंदर के पेट जकड़ा हुआ हो, जैसे अच्छा, कोई चीज पकड़ी हुई हो पेट में, आराम सुकून ही नहीं है मुझे पेट में। कब इनको अच्छा, कब्ज तो नहीं रहता? मैंने अच्छा आपको कब्ज रहता है? जी सर। आपको कब्ज रहता है? सर ये काफी अरसे से मेरे पेट में ये मसला है, मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया। नहीं, मेरा सवाल है कि क्या आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जिसे हम कहते हैं वो रहता है? हेलो, कब्ज रहता है आपको? नहीं सर वो नहीं रहता। मोशन अच्छा। लगे रहते हैं इनको? और या अगर कब्ज नहीं है तो फिर क्या कुछ मोशन वगैरह भी लग जाते हैं अक्सर? नहीं सर मोशन वो सही है, मोशन वो कोई सब मसला सही है। नहीं है। पेट में जो ये कोई पकड़ नहीं हो, बेचैन करे, वही मेरे को मसला है चलें मेरे पेट में। इंशाल्लाह हम अभी आपको जवाब देते हैं। अपने टेलीविजन सेट के करीब रहिए, वक्त कम है, हमें थोड़ी सी उपटन पर भी बात करनी है। तो इन्हें आप क्या कहेंगे? इनके लिए ये है कि अगर इनकी नाफ टली हुई है तो किसी माहिर को दिखा के नाफ बिठवा लें, अच्छा, और अगर नाफ नहीं टली हुई है, पेट का ही कोई मसला है तो तो आपसे सिंपल सा, बात कर लें, है ना? हाँ नहीं, सिंपल सा एक नुस्खा मैं बता देता हूँ कि लीमू को काट के और उसको छुरी से ऐसे गुदगुदा करें, बीज निकाल के, और उस पर थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा काला नमक डालें, थोड़ा सा ज़ीरा पीस के डाल दें और तवे पे रख के उसको पकाएं मंदी आंच पे। तो वो जब उबलने से लगेगा तो उसको उतार के और चाट लें सारा। अच्छा, इंशाल्लाह उनका पेट का मसला आ गया। सही। अच्छा, अब आप 1 मिनट है हमारे पास, उपटन के हवाले से आप क्या कहेंगे? डेली यूज़ उपटन है। उपटन का काम तो नॉर्मली मैंने देखा है कि जब दुल्हन शादी वगैरह होती है तो रंग गोरा करने के लिए, साफ़ करने के लिए लोग उसको उपटन मल रहे होते हैं, जब उसको माई में बिठाया जाता है। जी असल में ये उपटन है, आयुर्वेदिक फार्मूला है, और उपटन दरअसल ये निकला भी हिंदुस्तान से ही है, और हिंदू रस्म रिवाज का एक ये ख़ास जुज़ है, और हिंदुओं की तकरीब में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हम मुसलमानों ने भी इसको ले लिया है। तो बेसिकली ये नुस्खा है आयुर्वेदिक नुस्खा। अच्छा। हकीमी नुस्खा है, यानी हमारे यहाँ हकीमी नाम से भी बिकते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक फार्मूला है। लेकिन आयुर्वेदिक फार्मूला यहाँ लोगों के पास है नहीं। अच्छा। लोग आम बस जौ का आटा, हल्दी वगैरह पीस के बेच रहे हैं। ये एक आयुर्वेदिक नुस्खा है और वेदों का बनाया हुआ नुस्खा है। इस पर लिखा हुआ भी है कि ब्यूटी गेन मास्क आयुर्वेदिक। तो चेहरे के ही नहीं, पूरी बॉडी के तमाम अमराज के लिए है। अच्छा, और पूरी बॉडी को चमका देता है, ये चमक पैदा हो जाती है। दौरान खून जब इसको मसाज करते हैं तो उससे जिल्द जो निखर जाती है। अच्छा। दुल्हन के लिए बहुत बेहतरीन है, पॉलिश के तौर पॉलिश पे भी करता है। ज़ाहिर है एक नेचुरल हर्बल चीज़ है ये। तो सही। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, इस पर सब लिखे हुए हैं। अच्छा। बयान करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन सही। चेहरे और बॉडी के लिए यानी जिल्द की हर बीमारी और उसकी ब्यूटी के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट। बेहतरीन है। अच्छा, आपको नुस्खा भी हमारे नाज़िर को तोहफ़तन देना चाह रहे थे, लेकिन इत्तेफाक है कि आज प्रोग्राम का जी वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में हम वो नुस्खा जो आप चाह रहे थे कि आप हमारे नाज़िर को जी। दें एक तोहफ़तन, वो इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में देंगे। आपके तशरीफ़ लाने का और हमारे बहुत से नाज़िर की जवाब देने का, उन्हें बहुत सी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का शुक्रिया। नाज़िर, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपने मेज़बान सिकंदर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।